5 साल पहले 2020 में इन्हीं दिनों बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। तब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की अगुवाई में चुनाव लड़ रही थी और हम तमाम लोग घोषणा पत्र बनाने के लिए आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। सारे मुद्दे तय हो गए थे, सारी बातें तय हो गई थी कि घोषणा पत्र में किन किन मुद्दों को हम जगह देंगे। घोषणा पत्र जारी करने की तारीख भी उसी बैठक में तय हो गई थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि उसी बैठक में कोई जयचंद भी है, मीर जाफर भी है, जो हमारी मुखबरी कर राष्ट्रीय जनता दल को हमारे मुद्दों की जानकारी दे देगा। और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के जो राजकुमार हैं तेजस्वी यादव आज उन मुद्दों को बहुत ही सीनादोरी से, उन चोरी किए हुए मुद्दों को जगह जगह उसके बाद से उछालते रहे, जबकि वो मुद्दे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के। घोषणा पत्र हम जारी करते, राष्ट्रीय जनता दल घोषणा पत्र अपना जारी कर चुका था, लेकिन हमारे मुद्दों ने उन्हें आकर्षित किया। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिन मुद्दों को उठाया था उन्हें आकर्षित किया था और एक जिसे कहते हैं कि एक और घोषणा पत्र के कौन जारी करने के लिए अचानक हमारा समय से ठीक 2 घंटे 3 घंटे पहले एक उन मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने आनंद फानंद में प्रेस वालों को बुलाया और जिन मुद्दों को लेकर हम घोषणा पत्र जारी करने वाले थे उससे 2 घंटे पहले उन मुद्दों को अपने दूसरे घोषणा पत्र में, यानी जो एक पूरक घोषणा पत्र है, उसमें उन्होंने शामिल कर लिया। लेकिन ये मुद्दे चोरी के थे, चोरी के हैं। ये मुद्दे उपेंद्र कुशवाहा जी के हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने 2020 में उस घोषणा पत्र से पहले ही, हम 2014 के बाद से ही बिहार में पढ़ाई, दवाई और सिंचाई की बात करते रहे, क्योंकि हमारा नारा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा का नारा जय किसान जय नौजवान था। उसमें हमने पढ़ाई, दवाई और कमाई को जोड़ा था, सिंचाई को जोड़ा था। और 21 अक्टूबर 2019 को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हमने तय किया था, जब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी तीसरी बार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तब उन्होंने 6 मुद्दों पर व्यापक चर्चा की थी, जिन्हें बाद में राष्ट्रीय जनता दल के राजकुमार ने हमारे जयचंद की वजह से उन मुद्दों को चुरा लिया। वो आज चोरी की बात करते हैं। मुद्दा चोर है राष्ट्रीय जनता दल। उसने माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई के मुद्दे को चोरी किया और बहुत ढिठाई के साथ इसे अपना मुद्दा बना दिया। सच तो यह है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का मुद्दा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, जब तक कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और इन दूसरे जैसे मुद्दों दूसरे राज्यों की तुलना में हम नहीं खड़े हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव किया है माननीय नीतीश कुमार जी ने। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारे विकास हुआ है। कमाई के क्षेत्र में भी हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन तब हमने तय किया था और 3 दिनों की यात्रा तय की थी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उसी कार्यकारिणी की बैठक में, कि हम हर जिले में जाएंगे और इन मुद्दों पर पढ़ाई, कमाई, सुनवाई, सिंचाई, कार्रवाई पर और दवाई पर लोगों से संवाद करेंगे। हर जिले पे 3 दिन रुकेंगे, एक दिन 2 मुद्दों पे बातचीत करेंगे और उनसे लोगों से संवाद स्थापित करेंगे। लेकिन रातों रात राष्ट्रीय जनता दल के राजकुमार तेजस्वी यादव को
किसी ने बता दिया माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का ये मुद्दा, और वो आज इसे लेकर अपना मुद्दा बना रहे हैं। अरे कुछ तो ओरिजिनली अपनी बात करो। याद है ना, जब कोरोना काल में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने अपने घरों में प्रदर्शन करने की बात की थी कि आप अपने अपने घरों में प्रदर्शन कीजिए, एहतजाज कीजिए। कोरोना में जो अव्यवस्था उस वक्त थी, तब राष्ट्रीय जनता दल ने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी उनके नजरिए, उनके आइडियोलॉजी को चोरी कर इसी तरह अपने अपने घरों में धरना दिया था, प्रदर्शन किया था और उसे सोशल मीडिया पर डाला था। तो अपना तो कुछ आइडिया है नहीं तेजस्वी यादव के पास। इधर उधर चोरी करके मुद्दों को लाते हैं, लोगों को मुद्दों से भटकाते हैं। न सिर्फ तेजस्वी यादव मुद्दे की चोरी कर रहे हैं, मुद्दे चोर हैं ये, नारा चोर हैं ये, बल्कि सच तो ये है कि राष्ट्रीय जनता दल, माननीय लालू यादव और तेजस्वी यादव मुसलमानों के अधिकारों की भी चोरी कर रहे हैं पिछले 30 सालों से। सियासत में उन्हें अधिकार देने की बजाय उनके अधिकारों की चोरी कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल भले लंबी चौड़ी बातें करें, लेकिन ये दवाई, कमाई, सुनवाई, सिंचाई, पढ़ाई और कार्रवाई जैसे मुद्दे हमारे हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की अगुवाई में हम बिहार को बेहतर बनाने के लिए एनडीए के साथ पूरी ताकत से लगे हुए हैं। ये मुद्दे हमारे हैं कि हम बिहार में कतार में खड़े सबसे अंतिम व्यक्ति को अच्छी पढ़ाई दे सकें, अच्छी दवाई दे सकें, अच्छी कमाई दे सकें, अच्छी सिंचाई किसानों को मुहैया करवा सके और कार्रवाई हो तुरंत किसी मामले पे, सुनवाई जल्दी से जल्दी। इसीलिए कॉलेजियम का सवाल उन्होंने उठाया, लगातार उठा रहे हैं। और हमारा जो एनडीए का संकल्प पत्र है उसमें ये सारे मुद्दे शामिल हैं। तेजस्वी यादव जी, अपना कुछ लाइए, आपके पास अपना कुछ ओरिजिनल नहीं है। आप माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की देखा देखी उन सारी बातों को लोगों को सामने ला रहे हैं जो बहुत पहले उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के अवाम के सामने ला कर रख चुके थे। मुद्दों की चोरी छोड़िए, मुद्दों पे बहस कीजिए हमसे कि ये मुद्दे हमारे थे। 21 अक्टूबर 2019 को हम लोगों ने दिल्ली में इन सवालों को उठाया था। आज फिर जब आप इन सवालों को उठा रहे हैं तो शर्म नहीं आती है आपको? किस मुंह से लोगों के सामने उपेंद्र कुशवाहा जी के मुद्दों को उठाते हैं? मुद्दों की चोरी मत कीजिए, अपना कीजिए, अपने मुद्दे सामने लाइए, अपनी ओरिजिनलिटी लाइए। लेकिन अपना कुछ हो तब न। चोरी तो किस तरह की चोरी, अब उन चीज़ों को कहने में ठीक भी नहीं लगता है कि बिहार में किस किस तरह की चोरी आपकी सरकार में हुई। लालू जी पे किस तरह के आरोप लगे, किस चोरी के आरोप लगे, लेकिन फिलहाल आप मुद्दों की चोरी कर रहे हैं। ज़मीन की चोरी की बात तो अदालत में है, अदालत में साबित भी हो गया है। मुसलमानों के अधिकारों की भी चोरी कर रहे हैं। इसलिए अपनी ओरिजिनलिटी लेकिन लाइएगा कहाँ से? अपना कुछ हो तब ना। अपना तो कुछ है नहीं। सवाल ये है कि आपके इस भ्रम में अब बिहार की जनता फंसने नहीं वाली, क्योंकि वो जानती है कि आपके पास अपना कुछ भी नहीं है। जो भी आप वादे कर रहे हैं उसके पीछे मैं और मेरा परिवार है, बिहार के अवाम नहीं। राष्ट्रीय जनता दल और उसके मुखिया भरमाने में भरे लगे हुए हैं, लेकिन इस बिहार की 13 करोड़ जनता के लिए माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने जो किया है वो सामने दिखाई दे रहा है। हमने संकल्प पत्र एनडीए का जो आया है, हम लोगों ने सामने रखा है अवाम के,
उस संकल्प पत्र के जरिए हम एनडीए की सरकार फिर से बिहार बनाएंगे और बिहार जो विकसित राज्यों की श्रेणी में दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पे खड़ा है को देश के दूसरे राज्यों के साथ कतार में खड़ा करने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार की जनता संकल्प ले चुकी है कि नया बिहार बनाना है। फिर से रफ्तार बिहार में रफ्तार पकड़ेगा, विकास रफ्तार पकड़ चुका है। अब फिर से एनडीए सरकार बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।